अंकल जी, आप ये बताइएगा कि जब आपके ऑटो में शहीद के परिवार के लोग बैठते हैं तब आपको कैसा लगता है? मेरे को बस नज़र नीचे कर लेते, उनसे सलाम कर लेते। और जिस रोड पे निकलता हूँ कई मूर्तियाँ लगी हुई, मनोज कुमार यादव, मेजर साहब देवी रोड पे, जो अपने चले जाओ दीवानी रोड पे, हम ऑटो रोकते वहाँ जोड़ते। अच्छा। हाँ, तभी ऑटो को आगे बढ़ाते। अच्छा। हाँ, मतलब आप मतलब जो इतना बहुत ज्यादा आप सम्मान देते हैं। सम्मान, जहाँ आर्मी को मूर्ति जहाँ मिल जाएगी ऑटो खड़ा कर देते। पहले हाथ जोड़ता हूँ, उसके बाद ऑटो पे चलाता हूँ। आज के नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अंशु साक्या चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आप लोग हमारे साथ जो अंकल जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो अंकल जी का नाम है श्री देवेंद्र। और अंकल जी पेशे से पूर्व सैनिक हैं, भारत की सेना में भर्ती रहे हैं और 2005 में इनका रिटायरमेंट हो गया था। और काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगे। और अभी ये जो अंकल जी हैं इतनी अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं कि कोई भी अगर हो उसको फ्री में, मतलब ऑटो चालक हैं अभी अंकल जी, फ्री में किसी को, जैसे मैं कहीं जा रहा हूं और फ्री में मेरे पास रुपए नहीं है तो फ्री में हमको इधर उधर छोड़ देते हैं, चाहे कोई भी हो, मेरे अलावा कोई हो। और ये सभी चीज़ें मैं अंकल जी से पूछूंगा, आखिर आपने क्यों सेना में भर्ती होने का सोचा था और क्यों आपने ये सोचा था कि हाँ मुझे समाज सेवा करनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में ये कोई नहीं सोचता कि हाँ मुझे समाज सेवा ऐसी करनी चाहिए कि फ्री में किसी को छोड़ दें। कोई भी ऑटो चालक हो, तो अभी तो आप ऑटो चालक हैं, पूर्व सैनिक हैं। तो सबसे पहले अंकल मैं अपने चैनल अंशु साक्या चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, क्योंकि मैंने अंकल का समय मांगा था कुछ और अंकल जी ने मुझे समय दिया। तो इन सभी बातों पे अंकल जी से चर्चा करेंगे कि कब भर्ती हुए थे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की थी? मैं जनता इंटर कॉलेज नौनेर से पढ़ाई की। नौनेर मैनपुरी में ही है? मैनपुरी। हाँ। हाई स्कूल किया और 81 में भर्ती हो गया। हाई स्कूल के बाद भर्ती हुए थे? और 2005 में रिटायर हुए। मेरी बटालियन फर्स्ट थी 23 पंजाब लोंगेवाल। लोंगेवाल, हाँ, पंजाब में। उसके बाद वहाँ से पोस्टिंग हुई 28 पंजाब रेजिमेंट, और वहीं से मैं रिटायर हुआ हूँ। सबसे लगाव मेरा 28 पंजाब से बहुत ज़्यादा है। 28 पंजाब से सबसे ज़्यादा लगाव है। तो जब आपने ये सभी चीज़ें तो बता ही दी स्टार्टिंग में कि आप रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद आपने ये भी बता दिया आप क्या आपको कौन सी जगह पसंद है। आपने बताया पंजाब, 28 पंजाब रेजिमेंट। 28 पंजाब रेजिमेंट। और सबसे पसंद है हमें ऊटी, अल्मोड़ा और टिंगरी पोस्ट, जो हमारी चार्ली कंपनी थी। वहाँ पे हमारे ऊपर फायर हुआ, पर हमने एक मिलिटेंट को, अब्दुल रहमान नाम का, मुजफ्फराबाद का था, उसको मार गिराया था। अच्छा। आपने जब आप रिटायर हुए, फिर आपने रिटायर के बाद अभी 2005, मतलब 2005 तो काफी दिन हो गए हैं, 17-18 साल हो गए हैं। फिर आपने ये कैसे सोचा था कि हाँ मुझे समाज सेवा इस प्रकार से करनी चाहिए, ऑटो खरीद कर? ऑटो कब खरीदा आपने? नहीं, ये तो अभी हम बता रहे। इससे पहले हम बंडर सीमेंट, RK मार्बल वालों के, अशोक पाटनी, विमल पाटनी की बंडर सीमेंट के अंदर 15 साल नौकरी करके आया हूँ। बंडर सीमेंट में। अच्छा। उसके बाद में हमने ये ऑटो निकाला। ऑटो कब निकाला? अभी करीब हो गए 7 महीना। 7 महीने हो गए। फिर आपने ये कैसे सोचा कि शहीद परिवारों के लिए आपको फ्री चलाना चाहिए? आप शहीद परिवार तो मतलब बहुत कम लोग ऐसे मिल पाते होंगे। कम मिल पाते हैं। हाँ, और तो जैसे मिल जाते तो उनको हम छोड़ते हैं। अच्छा। और भी काफी लोगों ने मुझे बताया कि अगर जैसे मेरे पास कोई किराया ना हो, और मैं आपसे कहूँ मेरे पास अंकल जी किराया नहीं है, तो आप मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, तो आप छोड़ देते हैं। कैसे सोचा था आपने इतनी अच्छी चीज की? मतलब कोई फौजी रिटायर ऑटो चला रहे हैं, या विकलांग मिल जाए उससे तो हम कहते ही नहीं, हम उसको तो खुद बोलते हैं कहाँ चलना है। अच्छा। हाँ, उठा के बैठाते भी हैं। ऐसा तो नहीं उनको ये लगता हो कि मतलब नहीं बैठेंगे, रुपए लेंगे? उनको आप पहले से बता देते? पहले ही बता देते। अच्छा। पहले बताता हूँ, आपसे पैसा नहीं लेंगे, जहाँ चलना है बैठ जाओ। अच्छा। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अंकल जी ने आपको ये सभी चीज़ें बताई हैं, तो अंकल जी की कुछ मैं बातें पूछूंगा कि जब सेना में अंकल जी थे
तो वहाँ क्या क्या होता था, क्या क्या किया है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले अंकल जी थोड़े भावुक भी हुए थे, तो ये सभी चीज़ों से को मैं पूछूंगा। तो अंकल जी आप मुझे ये बताइएगा कि जब आप सेना में भर्ती थे तो आपके सामने जैसे वो क्या बोला था, बॉर्डर पे जब लड़ाई होती है, कब हुई थी, आपने कब की थी? लड़ाई छुटपुट देश की होती रहती है, खासकर पड़ोसी देश चाहे कोई भी हो, वो हमेशा हरकत करता है और वहाँ पे गोलाबारी चलती रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ, जब वो छेड़ते हैं तभी हम छेड़ते हैं उनको। हम जब वो छेड़ते हैं तब छेड़ते हैं? हाँ, जब वो छेड़ेंगे फिर हम छोड़ते नहीं। अच्छा। हाँ, फिर छोड़ते नहीं हम। तो अभी अंकल जी आपकी उम्र कितनी हो गई है? लगभग 62 साल। 62 साल। अभी भी आप में देशभक्ति काफी? अभी भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, जाने अभी भी? अभी भी अगर आपको अभी बुलाया जाए तो आप चले जाएंगे? हम चले जाएंगे, हम पूछेंगे भी नहीं, और 2-2 दिन पैदल जाके हम बॉर्डर पे तैनात हो जाएंगे जाके। अच्छा। हाँ, इतना अभी भी जोश भरा हुआ है? जोश भरा हुआ है। अच्छा। तो अभी आपने कुछ देर पहले बात कही थी, तो मतलब आपने ये कहा था कि हाँ ऑटो मतलब आपने कहा नहीं था, मैं ये सोच रहा हूँ आपने ऑटो का कैसे सोचा था कि मुझे ऑटो ही चलाना चाहिए? नहीं, ये थोड़ा सा हमने ये सोचा, जिंदगी जो कुछ है कुछ करके दिखाओ। अच्छा, जिंदगी जो कुछ है वो करके दिखाओ। हाँ, करके दिखाओ, मरते रहो। मेरे खून का एक टुकड़ा भी किसी को चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। आप देने के लिए तैयार हैं? हाँ। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ खड़े रहते हैं, बोलते हैं किसी खून की जरूरत है, मेरा ओ ग्रुप खून है, सबको चढ़ सकता है, और हम देने के लिए तैयार हैं। तो आप मतलब रक्तदान भी काफी कर चुके हैं? हाँ, कर चुके। अच्छा अच्छा। तो अंकल जी और बातें बताइएगा कि जब आप फौजी थे तो मतलब देश में क्या चलता था तब, और क्योंकि 15-16 साल पहले, 17-18 साल पहले, तब में और आज में काफी अंतर है। देखो, सन 62 में मेरा जन्म हुआ था, जब युद्ध लगा था, मेरे पापा फौज में थे। अच्छा, आपके पिताजी भी फौज में थे? हाँ। अच्छा। तो उस टाइम में पैदा हुआ था, उस टाइम की हालात हम नहीं बता सकते, पर वो अब 62 वाला हमारा देश नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, सभी प्रधानमंत्रियों ने अच्छा काम किया, सबने थोड़ा थोड़ा। अब 1 साल के अंदर तो कोई नहीं बढ़ा देगा एकदम। एक साल के अंदर कोई नहीं बढ़ा देगा, सही बात है। धीरे धीरे 10 साल लग जाते हैं देश को तरक्की करने के लिए, 10 साल लग जाते हैं। तो देखिए अंकल जी ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, और अंकल जी आप ये बताइएगा कि जब आपके ऑटो में शहीद के परिवार के लोग बैठते हैं तब आपको कैसा लगता है? मेरे को बस नज़र नीचे कर लेते हैं, उनसे सलाम कर लेते हैं, और जिस रोड पे निकलता हूँ कई मूर्तियाँ लगी हुई, मनोज कुमार यादव, मेजर साहब, देवी रोड पे जो अपने चले जाओ दीवानी रोड पे, हम ऑटो रोकते वहाँ हाथ जोड़ते हैं। अच्छा। हाँ, तभी ऑटो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आप मतलब जो इतना बहुत ज्यादा आप सम्मान देते हैं? सम्मान, हाँ, आर्मी को मूर्ति जहाँ मिल जाएगी ऑटो खड़ा कर देते, पहले हाथ जोड़ता हूँ, उसके बाद ऑटो पे चलाता। आज के जो क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि आज के समय में भी देशभक्ति बहुत ज्यादा है, पर आप पहले के मुकाबले अब ज्यादा हुई है या कम हुई है, ये आप बताइए। नहीं, देशभक्ति पहले भी थी और अभी भी है, और अभी भी रहेगी। अच्छा। हाँ, इसको कोई मिटने वाला नहीं। देशभक्ति तो देशभक्ति है ना। हाँ, जो हमारे साथी कर रहे हैं ना वहाँ, आज हमारे बच्चे जाएं तो वो नहीं करेंगे, वो भी देशभक्ति करेंगे, क्योंकि देश है तब हम हैं, तभी है हम। जब देश है तभी तो हम लोग हैं। हाँ, तभी। तो शहीदों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शहीदों के लिए, शहीदों को भगवान से यही प्रार्थना करते, उनके परिवार वाले हमेशा लंबी उम्र रहे, और उनके बच्चों का ख्याल सरकार उनके बच्चों का ख्याल जरूर रखे। तो जैसे जो लोग शहीद हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ये सवाल पूछने नहीं चाहिए आपसे, पर पूछ ले रहा हूँ कि तो सरकार उनको क्या क्या सुविधा देती है? नहीं, सुविधा तो काफी दे रही है। सुविधा देती है? हाँ, देती। अच्छी देती है? हाँ, देती। अच्छी देती है? हाँ, अच्छी देती है। अच्छा। उसको निभाना परिवार की जिम्मेदारी। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी जब आप ऑटो फ्री चलाते हैं, अभी जब आपके पास और भी लोग मिलने आते होंगे कि आप फ्री ऑटो चला रहे हैं,
तो अब तो आप मतलब हाईलाइट होने लगे हैं, क्योंकि मैं इटावा से चलकर आया, मैं रुक नहीं पाया आपके लिए। इटावा से चलकर आया बाइक से और आपके पास आया। आपसे मैंने पहले भी कॉल किया था, तब आ नहीं पाया था। तो अब आपसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे, आपसे कहते होंगे कि यहाँ देवेंद्र अंकल जी हैं, एक वो फ्री में ऑटो चलाते हैं, तब आपको अच्छा लगता हो? ऐसी है समस्या कि बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कर गया और मैं ऑटो लेके आ रहा हूँ, तो कोई तड़पता हो, उसको हमने ऑटो में डालें, हॉस्पिटल पहुंचा दें, तो क्या ये बुराई की बात है? नहीं, अच्छी बात है। ये अपना धर्म कर्तव्य है, क्योंकि सरकार चाहे हमें फंसाए या कुछ भी करे। ऐसा भी मतलब बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि जैसे कोई भी एक्सीडेंट है, छोड़ दो, हमें इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। तो ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा किसी को, क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो तड़प रहा है। और बहुत सारे लोग आज के समय में, मैं बताऊं ये सत्यता है, बहुत सारे लोग वीडियो बनाने लगते हैं पर उनको उठाते नहीं है। ये सही बात है। उन लोगों पे, जो लोग ऐसा काम करते हैं, उन लोगों को आपको क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से नहीं, जो चले जाते वो तो हम नहीं सोचते हैं कि जो लोग वीडियो बनाने लगते खड़े होकर, उनको उठाते नहीं, उनकी हेल्प नहीं करते हैं। जिसका एक्सीडेंट हो गया, जिनकी लोग हेल्प नहीं करते हैं, देखकर चले जाते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? वो तो फिर गरदारी कर। उनसे आप एक संदेश दीजिए उनको अपने माध्यम से कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कोई संदेश दीजिए आप उनको दे रहे कि ऐसा कभी मत करो। वीडियो बनाना बाद की बात है, पहले उसको उठाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ। सही बात है। क्योंकि आज के समय में मैंने बहुत सारा देखा है, टीवी पर भी देखा है, बहुत सारे लोग कोई भी घटना होती है वीडियो बना लेते हैं, नहीं कि ना तो उसको सॉर्ट आउट करने की सोचते हैं। नहीं, उनको पहले पहुंचाना, उसको उपकार वहाँ पे इलाज के लिए पहुंचाना, इलाज शुरू हो जाए उसके बाद वीडियो बनाओ। उसके बाद बताइए क्या आपने किया है। उसके बाद बनाओ, वीडियो बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ। अभी आपके बच्चे कितने हैं? 2 हैं। 2 बच्चे हैं। दोनों मतलब लड़के हैं? 2। तो 4 नाती हैं। वो लोग भी क्या उनको भी मतलब फौजी बनना पसंद है या फौजी हैं वो हमारी किस्मत के बड़े बेटे की आँख नहीं है। अच्छा। ऑपरेटर है, संतलाल मिल में ऑपरेटर है। अच्छा। और छोटा वाला स्टील रेलिंग का काम कर रहा है। अच्छा। मैं फ्री हूँ। अच्छा, आप फ्री हैं। फ्री। तो अभी आपने सोचा है कि अब आपको पूरी समाज सेवा ही करनी है। क्योंकि अभी आपने कहा कि देश के लिए कतरा है आपका पूरा। कतरा है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे फौजी भाइयों के लिए? आपको कुछ संदेश दीजिए, वो लोग आपको देखकर खुश हो जाएं। फौजी भाइयों के लिए तो हम हमेशा, चाहे कल का बच्चा हो, हम उसको भी जय हिंद करते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि अंकल जी में अभी भी देशभक्ति कूट कर भरी हुई है। और 2005 में अंकल जी रिटायर हुए थे और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पूछी हैं और अंकल जी ने बताई हैं। और कुछ सवाल और हैं छोटे मोटे, वो भी पूछ ले रहा हूँ। कितने का ऑटो लिया था आपने? ऑटो कितने का लिया था? 1,48 का। 1,48,000 का। पेंशन वगैरह अभी आती है आपकी? आती है। कितने रुपए आती है पेंशन? 27,000 रुपये। और अब आपकी पेंशन आ रही है 27,000। और जब आप रिटायर हुए हैं, उससे पहले आपको तनख्वाह कितनी मिलती थी आखिरी टाइम पे 2005 में? 12,500। 12,500। तो अभी तो पेंशन का ऐसा भी होता है कि रुपए बढ़ते रहते। ये हर कभी भी जीवन में 8 दिन तक बढ़ते आए, कोई भी सरकार आई बढ़ते, साल में 2 बार बढ़ते। साल में 2 बार कितने बढ़ जाते? 1,000 2,000 जैसे % अच्छा, परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से 3% सरकार बढ़ाए या 4 बढ़ाए या 5 बढ़ाए, वो ही मिलेगा। कुछ ऐसी भी बातें बताइए जो मतलब हमने नहीं सुनी हो और आपकी लाइफ में वो घटित हुई हो, वो सभी चीजें बताइए आप। नहीं, घटित तो ऐसा है कि अंदरूनी लड़ाई सबसे खतरनाक होती है। अच्छा। जैसे नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, आसाम जी, इनमें मैं रहा हूँ। ये अंदरूनी लड़ाई थी। अंदरूनी मतलब आतंकवादियों की। अभी तक आपने कितने आतंकवादियों को मार गिराया? नहीं, हमने ज्यादा नहीं, 3 को मारा। 3 को मारा आपने? 3 को मार के आ गए। अच्छा। कहाँ पे? एक कप्पूवाड़ा में। कप्पूवाड़ा। और दूसरा? मिजोरम में। तीसरा? नागालैंड में।
कप्पूवारा, मिजोरम, नागालैंड, 3 जगह। तो जब मतलब क्या हुआ था जब ये हमला हुआ था आपस में फायरिंग आती है तो मतलब अचानक फायरिंग आती रहती है, कभी भी आ सकती है। आ सकती है कभी अच्छा भी। हाँ, तो आप लोग भी सभी लोग अलर्ट रहते होंगे तब? अलर्ट क्या, खड़े रहते थे। हाँ, खड़े रहते एकदम चौकस। और जो लापरवाही कर जाएगा वो तो जंद कर जाएगा। अच्छा, लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही बिल्कुल नहीं, ट्रेनिंग दुरुस्त, इंसान दुरुस्त रहेगा। अभी जैसे देखिएगा अंकल समाज सेवा भी कर रहे हैं ऑटो की। मैं आपको क्लिप दिखा दे रहा हूँ, यही है अंकल जी ने ऑटो खरीदा है। क्लिप देख लीजिए आप पहले। तो ये है, हाँ रिक्शा की फोटो नहीं ली। तो ये है, देखिए इसमें लिखा है शहीद परिवार के लिए फ्री सेवा, पूर्व सैनिक। अंकल जी चलाते हैं और देखिए मैनपुरी का यही लिया है अंकल जी ने। सभी लोग सपोर्ट करें अंकल जी का, जितना ज़्यादा वो वायरल करें वीडियो अंकल जी का भी, क्योंकि अंकल जी को भी कुछ मतलब अच्छा सा सम्मान मिलना चाहिए अंकल जी को। मेरी गुजारिश यही है, क्योंकि आज के समय में कोई नहीं करता ये जो अंकल जी आज कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ऑटो की क्लिप देखी है, यही ऑटो अंकल जी ने 1,48,000 का परचेज किया है। मैनपुरी से ही खरीदा आपने? हाँ, मैनपुरी से खरीदा। मैनपुरी से। हाँ। अभी तक कितने शहीद परिवार के लोग आपके ऑटो में बैठे हैं? सर अभी तक तो 4-5 ही बैठे हैं। 4-5? क्योंकि कम लोग मिलते होंगे। कम मिलते, मिल जाए तो वो इशारा दे देते, बताते, हम बैठा लेते। अच्छा। हाँ, विकलांग और ये तो हम खुद जैसे चलते हुए देख लें तो उनको पूछ के बैठा लेते। अच्छा। हाँ। तो देखिएगा अंकल जी की इतनी अच्छी बातें, जो आज के समय में बुजुर्ग होकर भी अंकल जी इतना अच्छा समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये सब चीज़ सोचनी चाहिए। जो युवा हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो करिए, अंकल जी से कुछ सीख लीजिए। क्योंकि आज इतनी उम्र में भी अंकल जी अभी भी अंकल जी ने आपको बहुत सारी बात बताई। अब मैं क्या आपको बताऊं, सभी चीज़ अंकल जी ने बताई दी हैं कि देशभक्ति बरकरार है। और अभी अंकल जी ये कह रहे हैं मुझे ऐसा कुछ करके दिखाना है, बूढ़े हो गए तो क्या, कुछ करके दिखाना है अभी भी देश के लिए। हाँ, लड़ने के लिए तैयार है, अभी भी तैयार है। तैयार है। बुलाया जाए चले जाएंगे 2-2 किलोमीटर पैदल भाग के? नहीं, 2-2 दिन। 2-2 दिन? हाँ। और सॉरी, किलोमीटर बोल गया, दिन। बिस्तर पीठ से बांध के, राइफल लेके और बर्फ के अंदर। हाँ। सबसे अच्छी मेरी पोस्ट, मेरी बटालियन की टिंगरी पोस्ट, ऊटी, अल्मोड़ा, जीवन, किलो, किस्मत। अच्छा। हाँ, डाल्टा और चार्ली कंपनी की। अच्छा अच्छा। हमारी बटालियन के 2, एक नायक सूबेदार, एक धर्मपाल धर्म सिंह शहीद हुआ था, 2 ही आदमी। अच्छा। हाँ, आपके जो दोस्त थे? दोस्त थे। हाँ। और वो भी हमारे पास नहीं हुए थे, क्यों मैं खुद जगता रहता था रात को। अच्छा। हाँ, वो नीचे हुए कालावन जंगल में, वो शहीद हुए। उनकी अभी तक याद आती है मेरे को। अच्छा। और भी आपके दोस्त होंगे जो रिटायरमेंट उनका भी हुआ है। हाँ। तो उन लोगों से अभी आपकी बात होती है? सभी? हाँ, सभी से होती है। हो जाती है। वो लोग भी क्या अभी भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, वो कुछ हमारे साथ वाले तो सब रिटायर हो गए। नहीं, आपके नहीं, जैसे मैं ये बोला 2005 में आप रिटायर हुए, आपके साथ और भी आपके दोस्त रिटायर हो चुके होंगे अब? हाँ, हो चुके होंगे। तो जैसे आप फ्री में ऑटो चला रहे हैं, क्या वो लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं देश के लिए? इतनी बात तो नहीं हो पा रही उनसे। अच्छा, इतनी नहीं हो पा रही, मतलब ऐसे ही हो जाती होगी कभी कभी, कॉल पे होती है? हाँ, कॉल पे हो जाती है। तो उन अपने दोस्तों के लिए क्या कहेंगे आप? दोस्त हमारे, क्या पता आपकी ये वीडियो आपके वही दोस्त देख रहे हो, काफी दूर तक गई हुई है। तो देखेंगे तब याद करेंगे वो। अच्छा, याद करेंगे आपको। हाँ, कि अभी भी हमारे अंदर दम है। दम है आपके अंदर? दम है। 2-2 दिन तक पैदल चल सकते हैं बर्फ में? हाँ, बर्फ में, बिस्तर अपना लेके। बिस्तर लेकर? अम्नीशन हथियार पूरा। अच्छा। तो और भी कुछ कहिए आप देश के युवाओं के लिए। युवाओं के लिए हम कह रहे पढ़ो लिखो और मेहनत करो, दौड़ो। पढ़ो लिखो, मेहनत करो, मेहनत। हाँ, दौड़ो, मेहनत करो। शरीर को जितना तोड़ लोगे उतना ही आगे काम करेगा। रेंगो लेटो जाओ। तो देखिए अंकल जी से मैंने आपको मिलाया, अंकल जी ने बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे मिलकर, क्योंकि मुझे आना था यहाँ पे, क्योंकि अंकल जी की इतनी अच्छी मुझे ये चीज़ लगी है कि वो
बुजुर्ग होकर भी ऑटो चालक हैं और पूर्व सैनिक हैं और ये सब चीज़ कर रहे हैं। आज के समय में ये कोई नहीं करता है। और बहुत सारे ऑटो वाले ऐसे भी होते हैं, वो मतलब अगर उनको 20 रुपये मांगे, अगर हो ना किसी के पास कोई बुजुर्ग हो, वो कहे कि हमारे पास लला 10 रुपया है ले लो, तो वो लोग लेते नहीं हैं। नहीं। तो अंकल जी फ्री में छोड़ देते हैं। अगर आप ये कहते हैं अंकल जी से, मैनपुरी में अंकल जी रहते हैं, मैनपुरी में ऑटो चलाते हैं, ये कहते हैं कि आप अगर अंकल जी से ये कहें कि मेरे पास कोई रुपया नहीं है, तो अंकल जी कहेंगे कि कहाँ जाना है आपको, केवल ये बताओ। अंकल जी फ्री में छोड़ देते हैं, चाहे कोई भी हो। शहीद परिवारों के लिए ये केवल अभी मतलब अंकल जी ने लिखा है, वैसे सभी की मदद करते हैं। अंकल जी ने कहा विकलांग हो, कोई भी बुजुर्ग हो, विकलांग लोगों को तो खुद उठाकर ऑटो में मतलब बिठा लेते हैं और उनको उनके घर तक पहुंचा देते हैं। तो अभी आपके घर में तो आपकी का मतलब आपके घर में 2 बेटे हैं और 4 नाते हैं। दोनों लोगों की शादी हो गई। हाँ, और 2 लड़के। 2 लड़के। तो देखिएगा अंकल जी के लगभग 7-8 लोग हैं परिवार में। तो और भी कोई है आपके परिवार में? आंटी जी नहीं, वो है। अच्छा, मम्मी है, पापा गुजर गए। अच्छा, आपकी मम्मी है अभी पेंशन ले रही। वो पापा हमारे सप्लाई में थे। पापा जी जब आपके पापा जी मतलब सेना में थे, तो वो आपको बहुत सारी चीजें बताते होंगे, फिर आप क्या सोचते थे? तभी हम मेहनत करते थे। तभी आप करते थे मेहनत? हाँ, बम्बा जो असरगढ़ी से, हाँ, नोनेर से बम्बा चला ना। हाँ, तो कपूरपुर तक हम दौड़ने आते थे और दौड़ के जाते थे। अच्छा, मेहनत करते थे। अच्छा। हाँ, सुबह निकलते थे, फिर जैसे ही घर आते थे तो वो मेरी पीठ पे ईंटें लाद देते थे 6। कौन? आपके पापा जी? हाँ। फिर वो दंड बैठक निकलवाते थे। अच्छा। वो बोलते थे बेटा जितनी मेहनत कसरत कर लेगा तो फौज से बच के आ जाएगा, और नहीं तो। समझ गया मैं। हाँ। तो ये चीज है मतलब जो आपके पिताजी थे अंकल जी, तो वो दादाजी ने आपकी मतलब पूरे मतलब पहले से ही वो आपको ट्रेंड करके गए थे। यही नतीजा है कि आप इतनी उम्र में भी अभी भी वही ऊर्जा, वही सब कुछ है। तो देखिएगा ये भी काफी अच्छी चीज होती है। छोटा भाई भी फौज में है। आपके छोटे भाई भी फौज में है? फौज में है। अच्छा, तो फौज से आपके परिवार में ज्यादा लगाव रहा है? हाँ, लगाव रहा। रिटायरमेंट होने के बाद डीएससी में है, अभी लास्ट पोस्टिंग आगरा में है, एयरफोर्स में है, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, इसी साल रिटायर हो जाएंगे। अच्छा। तो अंकल जी मैंने आपसे सभी सवाल पूछ लिए हैं, तो आप ये बताइए मुझसे मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। मैं इतनी दूर से आया। साक्य समाज से घर भी हमारा है। हाँ। और हमें इतनी खुशी है। हाँ। कि शायद जातिवादी तो कोई भी हो, नहीं जातिवाद तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, नेक झाड़ू मारने वाला भी भाई है और पंडित भी भाई है, चाहे कोई भी हो। या ये एक वो हम लोगों को पढ़ाया भी गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। ये क्योंकि हम छोटे थे तो यही पढ़ाया गया था मुझे, जब मैं क्लास 3rd में या 4th में था। कविता आई थी ये मेरे में। इसीलिए तो हमने कहा छोटे से लगा के बड़े तक सब एक हैं। खून निकलेगा तो एक तार निकलेगा। हाँ, सभी का लाल निकलेगा, चाहे आपका निकले चाहे मेरा निकले, चाहे कोई। ग्रुप अलग होते हैं। हाँ, ग्रुप अलग होते हैं। पहली बात, इंसानों में तो कोई जाति है ही नहीं, क्योंकि इंसान का खून एक है, सब चीज एक है। सर हमारे 2 पैर, आपकी 2 आंख, हमारी 2 आंख। अब आप अगर वो करें बरादरी वाली बात, तो जानवरों में होती है। हाँ, जानवर अलग होते हैं। हाँ, वो अलग होते हैं। इंसान तो मतलब वो 2 ही होते हैं, एक लेडीज होगी, जेंट्स हो गए, 2 ही तो होते हैं। तो इंसानों में कोई जाति है ही नहीं। तो मेरा मानना भी यही है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू।